चुनाव करीब आते आते बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज। आज पुरुलिया में पीएम मोदी की बड़ी रैली। पुरुलिया में रैली से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा पूरे बंगाल में बदलाव की इच्छा। 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुड़ा और 24 मार्च को कांके में पीएम की रैली। पूरे चुनाव में करीब 20 जनसभाएं करेंगे पीएम। असम में भी आज रैली करेंगे पीएम मोदी, करीमगंज में जनसभा। ममता बनर्जी का रेल मंत्री पर गंभीर आरोप, बाहरी लोगों को लाकर वोट लूटने की साजिश, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु ने अपने पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी से की बात, पीएम की रैली में शामिल होने को कहा। बीजेपी कार्यकर्ता बापी अंकुर की हत्या का मामला, बीरभूम में टीएमसी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास फेंके गए देसी बम, 2 लोग घायल। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस का विरोध, अर्जुन सिंह ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बंगाल पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बाकी दौर के उम्मीदवारों पर विचार। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अचानक तबादला, महाराष्ट्र होमगार्ड के बनाए गए प्रमुख। हेमंत नागराले बनाए गए मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर, संभाला प्रभार, कहा पुलिस को मुश्किल वक्त से है निकालना। सचिन वाजे केस में सीएम उद्धव पर बढ़ रहा था दबाव, सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा था सवाल। बीजेपी ने परमवीर सिंह के तबादले को लेकर महाराष्ट्र पर सरकार पर उठाए सवाल, कहा शिवसेना से सचिन वाजे के गहरे संबंध। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर बोला दावा, कहा उद्धव राज में पुलिस का राजनीतिकरण। सचिन वाजे को हाई प्रोफाइल जांच सौंपने पर फडणवीस ने पूछे सवाल, कहा सिर्फ वाजे को ही क्यों दिए जा रहे थे केस। बीजेपी ने एटीएस जांच पर भी उठाए सवाल, एनआईए को अपने कब्जे में लेनी चाहिए पूरी जांच। सीएम उद्धव और गृह मंत्री अनिल देशमुख में अहम बैठक के बाद परमवीर पर फैसला, कल देर रात हुई थी लंबी मीटिंग। मनसुख मौत मामले में सचिन वाजे के ठाणे स्थित घर आई थी एनआईए की टीम, घर पर डीवीआर और स्कॉर्पियो छिपाने का आरोप। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को साथ लेकर एनआईए अधिकारी की जांच तेज, बाबुलनाथ मंदिर में छानबीन। श्री गंगानगर की नई धान मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, राकेश टिकैत की अपील, युवा किसानी के लिए आगे आए। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 तारीख को मंडियों में व्यापारियों के साथ प्रदर्शन का ऐलान। अमरावती में बिजली विभाग के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, कनेक्शन काटने का विरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी के दबंग विधायक रामबाई के घर पुलिस की कार्रवाई, फरार पति पर 30,000 का इनाम घोषित। सर्च ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ से रामबाई का गुस्सा भड़का, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बहस। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 23,179 केस। दिल्ली में 1 जनवरी के बाद कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में 536 नए मरीज। दिल्ली में एक्टिव केस 2,702, एक दिन में 3 मरीजों की मौत। गुजरात में भी कोरोना मामलों में बड़ा उछाल, 1,122 नए मामले, सूरत में सबसे ज्यादा 315 मरीज। गुजरात में बढ़ते कोरोना खतरे के बाद बड़ा फैसला, अहमदाबाद में सारे पार्क अगले आदेश तक बंद। गाजियाबाद में 25 मई तक धारा 144 लागू, मॉल स्कूल में बिना मास्क एंट्री नहीं। बढ़ते कोरोना केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 16 राज्यों के 70 जिलों में बढ़े केस, नियमों का पालन जरूरी। कानपुर जेल में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, सैनिटाइजेशन का काम शुरू। मुक्तसर में सुखबीर बादल के साथ काम करने वाले 3 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 55 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रात का कर्फ्यू, खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। पहले दिन से प्रशासन ने दिखाई सख्ती, पुलिस बल के साथ निकले आला अधिकारी। भोपाल में कोरोना की वजह से लौटा रात का कर्फ्यू, जायजा लेने निकले कलेक्टर और एसपी। नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने वालों से पुलिस की पूछताछ, मास्क नहीं पहनने वालों के कटे चालान।
सूरत में आज से रात का कर्फ्यू, पुलिस ने पेट्रोलिंग कर खाली कराई कई इलाके। झारखंड के 22 जिलों में से 3 कोरोना मुक्त। रांची में कोरोना के 346 और जमशेदपुर में 71 मामले। सूरत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का मनाया गया जन्मदिन, कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप। कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन, मास्क और दूरी का भी नहीं रखा गया ख्याल। मध्य प्रदेश के रतलाम दौरे पर आए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सम्मान में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता, कोरोना गाइडलाइन गायब। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे के पास पलटी बस, 14 लोग घायल। 1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनी को देनी होगी नई गाड़ी, नियम न मानने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने की खुदकुशी, भरतपुर में हुई चैंपियनशिप में हार से थी परेशान। ऋतिका की कुश्ती के समय महावीर पहलवान और पिता मेनपाल भी थे साथ, 1 अंक से मैच हारने की वजह से थी परेशान। मेरठ की दवाई कंपनी पर पंजाब एनसीबी का छापा, दर्द की दवाइयों की बड़ी खेप जब्त। रामपुर में पुलिस लाइन के बाहर बड़ी आग से अफरा तफरी, रास्ता बंद कर आग पर काबू। बुल्ढाना में करंट लगने से ग्राम पंचायत कर्मचारी की मौत, लाइनमैन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला। राजस्थान के चूरू में जिला कलेक्टर और एसडीएम को हटाने पर अड़े कलेक्ट्रेट राजस्व कर्मचारी, नोटिस दिए जाने से नाराज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश को लगी गोली। दिल्ली में ओला कैब की कार में आग, बाल बाल बचे मालिक और ड्राइवर। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोल्ड पेस्ट बरामद, करीब 35 लाख रुपए है कीमत। बुल्ढाना में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को एम्बुलेंस ने रौंदा, 2 की मौत, 3 लोग घायल। नोएडा में रंगदारी मांगने वाले सुंदर भाटी गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, 50,000 की रंगदारी मांगने का आरोप। वडोदरा से विजय वल्लभ अस्पताल में आग, सभी 23 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। मेरठ में नगर निगम की बैठक में हंगामा, विरोधियों के हंगामे पर मेयर ने पटकी माइक। हंगामा बढ़ने पर महापौर समेत नगर आयुक्त सदन से गए बाहर, धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद। नोएडा में वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मचारी ने की आत्मदाह की कोशिश, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। बिहार के हाजीपुर में होली से पहले शराब माफिया पर छापेमारी, कहीं इलेक्ट्रिक रिक्शे तो कहीं मछली से आइस बॉक्स में मिली शराब। आजमगढ़ में एपीओ कार्यालय का वीडियो वायरल, दफ्तर में शराब पीते दिखे अधिकारी। आगरा में साधु की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, मामूली विवाद पर शराब के नशे में की गई थी हत्या, आरोपी युवक गिरफ्तार। खटीमा के टनकपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से 25 किलोमीटर तक चली गई ट्रेन चकरपुर में रोका गया। बारामती में कबड्डी खिलाड़ी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चरित्र पर शक को लेकर महिला से मारपीट, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बेगूसराय में नाबालिग युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक को किया गिरफ्तार। गया में गैंगरेप केस में 9 बलात्कारियों को मौत तक उम्र कैद, 13 जून 2018 की वारदात में सजा। दरभंगा में नशीली दवा की बड़ी खेप बरामद, 8 लाख नकदी भी जब्त, 2 लोग हिरासत में लिए गए। समस्तीपुर में फसल काटने को लेकर 2 गुटों में चली गोली, कई घायल। अमृतसर में कारोबारी से 55 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 2 गिरफ्तार, आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर घर दुकान उड़ाने की दी धमकी। रामपुर में 50 लाख के ड्रग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई से लाया गया था ड्रग्स। हापुड़ में प्राथमिक स्कूल में छात्रों के झाड़ू लगाते और बर्तन धोने वाला वीडियो वायरल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के ही वैक्सीनेशन सेंटर पर काम करते दिखे लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, पुलिस स्टेशन इंचार्ज जख्मी।
रायबरेली में नगर पालिका के 2 कर्मचारियों के बीच झड़प, जिला प्रशासन ने दोनों को निलंबित कर जांच के दिए आदेश। नौदा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। डीडीयू जंक्शन के आरपीएफ थाने में बच्ची का जन्म, चलती ट्रेन में गर्भवती महिला को हुआ था लेबर पेन। बिहार के समस्तीपुर में 60 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप जब्त, 2 तस्कर भी पकड़ा गया। पटना के नौबतपुर में चोरी का विरोध करने पर एक शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। अब हवाई टिकट कटाने पर एयरलाइन भेजेगी नियमों की पूरी लिस्ट, नियमों को न मानने पर बोर्डिंग डिवोर्ड हो जाएंगे यात्री। गोवा खनन आश्रितों ने केंद्र और गोवा राज्य सरकार से लगाई गुहार, पिछले 3 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका। अब देश में कहीं से भी ले सकते हैं राशन, सरकार ने मेरा राशन ऐप किया लॉन्च। संपत्ति के मामले में जैकमा से आगे निकले गौतम अडानी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स से मिली जानकारी। मार्च के आखिर तक महंगे हो सकते हैं एसी, फ्रिज, पंखे, ग्राहकों पर पड़ेगा कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी का बोझ। अहमदाबाद के तीसरे T20 में 73 नाबाद बनाने के बाद रैंकिंग में टॉप 5 में विराट कोहली की वापसी, 1 पायदान चढ़े ऊपर। आज अहमदाबाद में ही भारत इंग्लैंड के बीच चौथा T20 सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी। अबुधाबी में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 में दी बड़ी शिकस्त, कप्तान असगर अफगान और रमानुल्लाह के अर्धशतक के दम पर 48 रन से हराया। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे डेनिस शापोवालोव, पहले राउंड में हारे शीर्ष वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम। फेडरर के बाद राफेल नडाल ने भी मायामी मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप से नाम लिया वापस, कमर की चोट से जूझ रहे नडाल। वैक्सीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 2 टूक, सबसे पहले अमेरिकियों को टीका, फिर बची वैक्सीन जरूरतमंद देशों में बांटी जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन पहुंचे दक्षिण कोरिया, चीन और नॉर्थ कोरिया के दखल को देखते हुए ये दौरा काफी अहम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को किया संबोधित, कहा महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है लोकतंत्र, फिलहाल हालत ठीक नहीं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की बड़ी मुसीबत, अवैध रूप से 2012 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में पैसे जुटाने को लेकर कोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल। नीदरलैंड्स में बुधवार को आम चुनाव का अंतिम दिन, कोरोना महामारी के चलते 3 दिनों में निपटाई गई चुनावी प्रक्रिया। जापान की अदालत ने एक अहम फैसले में समान लिंग में शादी पर रोक लगाने को ठहराया असंवैधानिक, G7 देशों में जापान इकलौता ऐसा देश। दुनिया भर में कोरोना के 12 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस, महामारी में 26,84,000 से अधिक की मौत। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए साइबेरिया ने सख्त की पाबंदियां, बुधवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने पर लगाई गई पाबंदी। स्वीडन ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगाई रोक, दुनिया भर के 13 देशों ने लगाई है अब तक वैक्सीन पर रोक। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया मदद का हाथ, 8,000 कोरोना वैक्सीन की डोज देगा ऑस्ट्रेलिया।